हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने को बोला गया है। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करें 10 to 12 लाइन्स। नेक्स्ट पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ASFO, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है, छोटा छोटा बनाए। देन बैलेंस शीट। हमें ट्रायल बैलेंस टी शेप में दिया गया है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल्स। अब कैपिटल्स हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। वैसे हम लोग 11th स्टैंडर्ड में से बैलेंस शीट में लिखते रहे। अब हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिख रहे हैं। क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट करंट लायबिलिटी, अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। अब हमने क्रेडिट साइड खत्म कर दिया, अब डेबिट साइड पे जा रहे हैं। ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट सेम साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। परचेजेस एडजस्टमेंट है, इसीलिए हम लोग अंदर लिखेंगे टू परचेजेस 4 लाख। परचेजेस के बाद डेटर्स हैं। डेटर्स हमारे करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में डेटर्स अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। कैश एंड बैंक, उस पर भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 8 बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर है। क्लेम रिसीवेबल वाली थर्ड एडजस्टमेंट है। तो कैश एंड बैंक उसे भी अंदर लिखेंगे। डेटर्स में 4-5 लाइन छोड़ देने की। कैश एंड बैंक 12,000। रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर लिख सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट है, अंदर लिखेंगे। सैलरी, अब सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा बाहर। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है 18,000। गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस है। परचेज के बाद 2 लाइन छोड़ देने की। कैरेज आउटवर्ड इज अ सेलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू कैरेज आउटवर्ड 21,000। रिकवरेबल क्लेम्स, ये हमारा करंट एसेट है और इस पर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3। तो करंट एसेट है, इसीलिए हम लोग करंट एसेट्स में लिख लें। कैश के बाद 2-3 लाइन छोड़ देना। रिकवरेबल क्लेम्स 5,000। फिर हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पर भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4, इसलिए उसे करंट एसेट्स में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 9,000। फर्नीचर एंड फिटिंग, जिसकी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, पर हमें तो बुक वैल्यू से कंसर्न है, क्योंकि डिप्रिशिएशन इसमें SLM पे निकालना है। SLM पे डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कॉस्ट पर होता है, माइनस तो बुक वैल्यू में से ही होता है। तो खाली फर्नीचर एंड फिटिंग्स का बुक वैल्यू लेंगे, विच इज 23,000। नॉन करंट एसेट्स अंदर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट्स, बुक वैल्यू 10,000 है, तो बुक वैल्यू ही लिखेंगे। फर्नीचर एंड फिटिंग्स में 1 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट टेंडर डिपॉजिट, ये हमारा करंट एसेट है, इस पर एडजस्टमेंट है। करंट एसेट्स में लिखें। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाद 1 लाइन छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है। टेंडर डिपॉजिट। बिल्स रिसीवेबल, अब बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है, इसमें बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो रहा है, तो ऑलरेडी डिस्काउंट करा लिया है, इसलिए बिल रिसीवेबल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो आप डायरेक्टली उसको बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड डिसऑनर की एडजस्टमेंट एंट्री डेटर से लिंक्ड होती है। बैड डेट्स is a loss, other expenses and losses. Two bad debts, old. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं 2,000। अब हमने ट्रायल बिल्स कंप्लीट कर लिया। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 क्रेडिट इफेक्ट
दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, करंट एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000, दिस इज डेबिट इफेक्ट। नेक्स्ट है अ परचेज बिल ऑफ 15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स बट नॉट रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड परचेजेस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस, परचेज में प्लस, राइट। परचेजेस आर लिंक्ड विद क्रेडिटर्स पीसी, राइट। क्रेडिटर्स में प्लस, परचेज में प्लस किया, डेबिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिटर्स में प्लस, अनरिकॉर्डेड परचेजेस 15,000, आउटर कॉलम 65,000। नेक्स्ट है क्लेम रिकवरेबल था, इंश्योरेंस कंपनी ने सेटल किया 2,000। अब आप चेक करें क्लेम रिकवरेबल है कितना, 5,000। अब 5,000 के बदले हमें सिर्फ 2,000 मिला है। पहले तो ये रिकवरेबल सेटल हो गया है, क्लेम सेटल हो गया है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकवरेबल क्लेम इज नो मोर एन एसेट, तो माइनस कर देते हैं क्योंकि सेटल हो गया है। अब कैश कितना मिला, सिर्फ 2,000, तो हमारा जो बैंक बैलेंस बढ़ा है वो 2,000 रुपीज ही बढ़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैं कैश एंड बैंक में ऐड कर देता हूँ, क्लेम रिसीव्ड 2,000, ये डेबिट। अच्छा 5,000 का ये क्रेडिट इफेक्ट आया, 2,000 का ही डेबिट इफेक्ट है। अब 3,000 रुपये का हमें हो गया नुकसान, लॉस। तो अदर एक्सपेंस एंड लॉसेस में टू लॉस ऑन क्लेम 3,000, तो यहाँ पे मैंने 3,000 का डेबिट इफेक्ट दिया, यहाँ पे 2,000 का डेबिट इफेक्ट दिया, यहाँ पे 5,000 का क्रेडिट इफेक्ट दिया। तो तीन जगहों पर आ रहा है, पर डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट आ रहा है, तो ये एक अच्छी पॉइंट है एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाने की। क्लेम में से माइनस, सेटल हो गया, कैश बैंक में प्लस, जितना लॉस है उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड लिखा। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में से 50% हमें राइट ऑफ करने हैं, तो 50% राइट ऑफ करने हैं तो माइनस कर देते हैं, माइनस रिटर्न ऑफ 50%, 4,500, 4,500 आउटर कॉलम में। एसेट यानी डेबिट साइड में से माइनस कर रहे हैं तो क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, ये एक सेलिंग एक्सपेंस है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस में लिख लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 4,500। 4,500 कैसे है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 9,000 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, 50%, राइट। 9,000 इंटू 50% करोगे तो भी सेम ही आएगा। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, ये इसमें न्यू चीज है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कैलकुलेटेड एट 30,000 बट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23,000, तो 30,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 1,500 आएगा, तो माइनस डिप्रिसिएशन 1,500, आउटर कॉलम में लिखेंगे 21,500, ये क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, डिप्रिसिएशन अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1,500। द सेम रूल अप्लाइज फॉर इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स पे भी 5% डिप्रिसिएशन है। इक्विपमेंट्स की कॉस्ट कितनी है, 15,000, कॉस्ट पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डिप्रिसिएशन इस समय SLM बोला गया है। 15,000 पे निकालेंगे, माइनस करेंगे बुक वैल्यू में से, विच इज 10,000, तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 15,000 पे विच इज 750, माइनस किया 10,000 पे, राइट। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट टू डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 750। नेक्स्ट, 1,000 रुपीज पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से माइनस, एसेट है, डेबिट साइड में से माइनस किया तो क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा आना चाहिए डेबिट इफेक्ट, करंट एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। नेक्स्ट, सेवेंथ एडजस्टमेंट, 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट, हमने टेंडर भरा होगा, उसका डिपॉजिट भरा है 6,000 रुपए का। अब कैलकुलेट ऑन करें, 6,000 इंटू 12% इंटू 6/12, 6 इसीलिए क्योंकि अक्टूबर में टेंडर डिपॉजिट भरी है और हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च को, तो अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 तक 6 महीना होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स। तो 6,000 इंटू 12% इंटू 6/12,
तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, अदर इनकम्स में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 360। क्रेडिट इफेक्ट दूसरा आना चाहिए, डेबिट इफेक्ट ये मिलना बाकी है, एक्रूड है, मिला नहीं है, तो एसेट साइड लिख दिया। अब ये 8th पॉइंट इस सम की मेन लर्निंग पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो प्लीज फोकस। A discounted bill of 2000 was dishonored on 30th of March 2017, फाइनल अकाउंट से ठीक एक दिन पहले, जिस दिन हम बना रहे हैं, which was earlier discounted with the bank। अब हमने ये बिल रिसीवेबल डिस्काउंट करा लिया है और वो डिसऑनर हो गया है। तो मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बताया था 3D, डिसऑनर डी, डेटर डी, डेबिट डी, 3D इफेक्ट। डिसऑनर हो तो डेटर को डेबिट करो, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो तो डेटर को डेबिट करो, मीन्स डेटर बढ़ा दो, करेक्ट। तो प्लस डिसऑनर 2000, डेबिट इफेक्ट, डिसऑनर हो गया ना, डेटर को डेबिट करना पड़ेगा, ये रूल है। अब ये बिल बैंक के पास पड़ा था तो बैंक ने हमारे अकाउंट में से उतने पैसे काट लिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और ये बोर्ड में आ सकती है, राइट। 2000 रुपीज का बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर है, डी फॉर डिसऑनर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट, डेटर में प्लस कर दिया। अब क्योंकि बैंक ने मेरे अकाउंट में से कट कर दिया तो मेरा बैंक बैलेंस टू दैट एक्सटेंट रिड्यूस हो गया, तो माइनस बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। मान लीजिए मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो बैंक ओवरड्राफ्ट में ये अमाउंट प्लस हो जाती 2000। अभी बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में से माइनस हो रहा है। मान लीजिए बैंक ओडी होता, करेक्ट, तो बैंक ओडी में ये प्लस हो जाता, बी आर डिसऑनर, डिस्काउंटेड डिसऑनर। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी समय में जुड़ सकती है। डिस्काउंटेड डिसऑनर, डेटर में प्लस और बैंक में से माइनस। 2% बीडीआर रखना है। अब आप डेटर्स पे 2% बीडीआर निकालेंगे तो 1,52,000 का 2%, 3040 माइनस करके बाहर। नाउ दिस इज अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में 2 बीडीआर 3040, और इन दोनों का टोटल आपने बाहर लिख दिया। Now sum gets over. Let us close it in the chronological order. To gross profit, 2,42,000 transfer to P&L by gross profit, 2,42,000. Total goes this side. Difference to net profit, 1,49,750 by net profit, 1,49,750. Difference is divisible profit, 1,49 by 70। इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दे रखा है। If nothing is mentioned, they are equal partners divided by 2. This is debit, another should be credit by divisible profit। टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस सीडी, टोटल किया, इधर गया डिफरेंस टू बैलेंस सीडी। These are our capitals and your sum gets tallied with 3,14,570। Wish you good luck.